गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रश्मिता झा ये एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई हैं। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और गुरदीप सिंह 28 जनवरी 2016 से एनटीपीसी लिमिटेड के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? तो इस एआई एंकर का नाम है सना। इंडिया टुडे ग्रुप ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड कंपटीशन में 2 अवार्ड अपने नाम किए। इंडिया टुडे ग्रुप को पहला अवार्ड बेस्ट यूज ऑफ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में मिला और दूसरा खिताब साउथ ईस्ट एशिया में बेस्ट टीम का मिला। इंडिया टुडे को ये दूसरा अवार्ड एआई एलईडी न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सर्वदानंद बर्नवाल, इन्हें भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है और सर्वदानंद 2010 बैच के भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के की खोज कहाँ पर की गई है? तो इन सिक्कों की खोज तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फड़ीगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। अब देखिए, इक्ष्वाकु काल इक्ष्वाकु काल इसकी बात करें तो 300 से 400 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में फैला हुआ एक साम्राज्य था जिसका नाम था इक्ष्वाकु राजवंश और इसके प्रसिद्ध राजा थे इक्ष्वाकु, जिनके नाम पर इस राजवंश का नाम पड़ा। अब इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो शिलालेखों से, सिक्कों से और पुरातात्विक खनन से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेजांद्रा मारिसा ने अप्रैल 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? एलेजांद्रा मारिसा ये अर्जेंटीना की हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत की एलेजांद्रा मारिसा ने 2024 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई है। ये पोर्ट कहाँ का है? तो ये पोर्ट स्थित है केरल में और नाम है विजिंगम पोर्ट और ये पोर्ट अडानी समूह के कंट्रोल में है। अब देखिए, ट्रांसशिपमेंट हब ये क्या होता है? तो इस तरह समझिए कि कोई भी बड़ा जहाज इस पोर्ट पर आएगा और इस बड़े जहाज के माल को छोटे छोटे जहाज़ों में शिफ्ट करके अन्य पोर्ट पर भेजा जाएगा, जैसे महाराष्ट्र के पोर्ट पर, गुजरात के पोर्ट पर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, इन्हें देखते हैं। गोपालपुर पोर्ट ये उड़ीसा में है, मुद्रा पोर्ट गुजरात में है, हरफा पोर्ट इजराइल में, हजीरा पोर्ट गुजरात में और धामरा पोर्ट उड़ीसा में। और ये सभी पोर्ट अडानी समूह के कंट्रोल में है। अब देखिए, चाबहार पोर्ट ईरान में है, इसे भारत ने बनाया है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, इसे चाइना ने बनाया है। और दुक्कम पोर्ट ओमान में है, इसे भी भारत ने बनाया है। और कांडला पोर्ट ये गुजरात में है और इम्पोर्टेंट है और इस पोर्ट का नाम बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। और विजिंगम पोर्ट केरला में है और ये दोनों पोर्ट भी अडानी समूह के कंट्रोल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है
सना मीर। अगर मेंस की बात करें तो आईसीसी ने 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन से? उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? वेस्ट इंडीज में और यूएसए में। कब से कब तक? 1 जून से 29 जून तक। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, इसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2024 में तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण जीतने वाले 3 सदस्यीय भारतीय पुरुष रिकर्व टीम के सदस्य कौन है? तो देखिए, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 3 सदस्यीय टीम कौन है? धीरज बुम्मा देवरा, तरुण द्वीपराय और प्रवीण जाधव। ऑप्शन डी सही है। अब इन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो विश्व कप फाइनल में दक्षिण कोरिया पर भारत की पहली जीत थी। और ये जो दक्षिण कोरिया की टीम है, ये विश्व नंबर 1 की टीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये देश है इराक। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया और इस उल्लंघन पर 7 वर्ष कैद की सज़ा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2024 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अधिकारी बने हैं मनोज कुमार, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और मनोज कुमार 2003 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और वह इस पद पर विद्याधर ए मालिंगावकर का स्थान लेंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण को नहावा सोवा के नाम से भी जाना जाता है, जो नेवी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया और वर्ष 2024 में इसकी थीम है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश ने एचआर विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत और कंबोडिया ने। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? तो ये यूरोपीय शहर है मिलान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये मूल रूप से केरल की निवासी हैं। जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। अब देखिए, केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? तो देखिए, अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। अब अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ? मेघालय के उमरोई में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया?
अमेरिका के मैरीलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वें TCS विश्व 10 के बेंगलुरु में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो इस किताब को जीता है पीटर मवानिकी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब देखिए आगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कहाँ पर होगा? तो ये इटली में होगा। ऑप्शन सी सही है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अप्रैल 2024 में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।